का विश्राम स्थल भोग बना कि अगर मुझे ये भोग मिल जाए तो जीवन में कभी कोई कामना नहीं करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना धन मिल जाए, ऐसा सुंदर शरीर मिल जाए, ऐसा मकान, इतनी गाड़ी, जो आप सोच रहे हो लाखों के पास वो है, लेकिन वो और कुछ सोच रहे हैं, वो और कामना कर रहे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये दुखालय को बहुत सुख के रूप में परोसा जा रहा है माया के द्वारा। अगर सत्संग के वाक्यों का मनन करोगे तो तुम्हें भी अनुभव में आने लगेगा। सावधान हो जाओ, दिशा उल्टी है। तुम्हें कभी प्रकृति जन्य सुखों से तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो और तुम्हें परमात्मा सुख की ही खोज है। तुम जान नहीं पा रहे हो। नहीं तो हमारा मन जब कहता है कि इस शरीर को अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अगर वो मिल जाए तो आप दूसरे शरीर को चाहने लगेंगे, तीसरे शरीर को चाहने लगेंगे, तीसरी वस्तु को, चौथी वस्तु। ये पूरा जीवन हो गया करते हुए, अनेक जन्म हो गए यही करते हुए, इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अविनाशी सुखमय हो। तुम्हें अविनाशी सुख चाहिए, विनाशी भोग नहीं। इसलिए तुम्हारी कहीं तृप्ति नहीं होती, भटकता जीव घूम रहा है। सावधान हो जाओ। आनंद अगर प्राप्त करना है तो कदम रोक दो, जहां तक पहुंच गए हो वापस लौटो। सब में भगवत भाव करो, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो और नाम जप करो, भगवद आश्रित हो जाओ। तवानाथ त्राण, बचा सकते हैं तो सिर्फ प्रभु बचा सकते हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते, मान लो। बार बार इसलिए दोहराता हूं, अपने लोग मान नहीं पा रहे, कोई न कोई आश्रय लिए रहते हैं। ये अन्य आश्रय मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, ये अन्य आश्रय काल से नहीं बचा पाएगा। हो सकता है जिसका आश्रय लियो वही काल तुम्हारा बन जाए, जिसे हम समझते हैं कि हमारी रक्षा करेगा वही भक्षक बन जाए। ये माया का जादू है, तमाशा है। एकमात्र सर्वेश्वर भगवान श्री हरि, उनका आश्रय। अगर आश्रय ले लोगे तो निहाल हो जाओगे। प्रार्थना मान लो, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, इह परलोक सकल सुख पावत। समस्त सुखों को प्राप्त कर लोगे, बस ठीक से भजन करो, रहने से रहो। हमारा मन हमको धोखा देता रहता है। हम मानते हैं कि हमें सुखी करना है, ये मन जो करवाएगा हमें सुखी कर देगा। अरे यही इसी ने फंसाया है। कुत्सित वाद विकारें परधन सुन सिख परति बंचु। ये मूढ़ता हमारे अंदर छाई हुई है कि गंदी बातें करने में समय नष्ट करते हैं। चोरी, हिंसा, छल, कपट जैसे भी, और दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि अर्थात काम भाव, यही तुम्हारे भजन को छीण कर देगा, भजन नहीं होने देगा। भगवत प्राप्ति में बाधा है ये बहुत। जो साधक है इनसे बचे। कुत्सित वाद विकारें परधन सुन सिख मंद परति बंचु। अये मंद बुद्धि, इसमें तुझे सुख नहीं, घोर बंधन और दुख प्राप्त होगा। आज हम शास्त्र और सत्संग की बातें नहीं मान रहे, इसे मनोरंजन समझते हैं। ये मनोरंजन करने के लिए मनुष्य देह नहीं मिला, ये शाश्वत परम शांति भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। विचार्य तद वृंदावन विरचितासस त्वयि परम। विचार करो कि आज तक तुम्हें सुख मिला। विचार करो, है तुम्हारा कोई सहायक जो तुम्हारा हृदय से सहयोग करे और तुम्हारी रक्षा कर ले? नहीं है। हमारे कई मित्र हैं, नहीं, तुम्हारे गुण और स्वार्थ के मित्र हैं। काल से तुम्हें अगर बचा सकता है कोई तो कालातीत भगवान केवल बचा सकते हैं। प्रार्थना मान लीजिए, अगर चूक गए तो बहुत पछताना होगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है कि हमारी रक्षा कर सके। देखो ना, गजराज को देखो ना, गजेंद्र, बहुत हाथी हाथिनियां उसके सब बहुत सहयोग किया, क्या ग्राह से बचा पाए? जब अंतिम समय में पूर्व में भजन किया था, उसका स्मरण हुआ कि अब तो केवल हरि ही बचा सकते हैं। हरि, बस ग्राह से बचा लिया। ऐसे ही कुछ हम गजेंद्र जैसे अभिमानी जीव हैं। काल रूपी ग्राह ने हमें पकड़ लिखा है। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सभी काल ब्याल को खायो, पकड़ लिया है, बस लीलना बकाया रह गया है। कोई बचा सकता है तो हरि शरणम। हे प्रभु, हे करुणा निधान, मुझे बचा लो। बड़ी कृपा होती है, हमें सत्संग सुनने को मिला और भगवत मार्ग का परिचय मिला। क्या साधन करना चाहिए वो मिला, पर हम कुसंग के कारण, कुसंग दो प्रकार का होता है।
एक अंदर की वृत्तियों का कुसंग होता है और एक बाहर के व्यक्तियों का कुसंग होता है। बाहर का कुसंग तो मानो जैसे अपने लोग वैराग्य मार्ग में हैं, बचते हैं, और हो सकता है कि ना भी मिले कुसंग बाहर का, क्योंकि ऐसी सीमा में हो। पर वृत्ति का कुसंग जो अंदर से आ रहा है, अगर उससे उदासीन नहीं हुए तो भ्रष्ट कर देगा। बाहर के कुसंग से तो समाज भय से बचा जा सकता है, पर आंतरिक कुसंग से साधक अगर सावधान नहीं रहा तो वो मार्ग में भारी बाधा पैदा कर देगा। आंतरिक कुसंग बहुत जोर का होता है। बहुत जन्मों में जो जो हमने गंदी बातें की हैं वो सब भरी हुई हैं, संस्कार भरे हुए हैं। वो संस्कार जब हम भजन में बैठते हैं वो सब उदय होते हैं। अगर साधक सावधान नहीं रहा, सावधानी, ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अच्छा माना तो राग हो जाएगा, क्रियाओं में उतर जाओगे। बुरा माना तो द्वेष हो जाएगा, वो टिका रहेगा, वो वृत्ति जलाती रहेगी आपको। न राग न द्वेष, ये युक्ति है, मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये कौन सी भक्ति की रीति है आपकी? बड़े महापुरुष हैं। हमारे कौन भक्ति की रीति, साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सो न समीति। हमारे कौन भक्ति की रीति, ये कौन सी भक्ति की रीति अपनाए हो? कोई भक्ति की साधना जो शास्त्र में वर्णन की गई वैसे बिरला चल पाता है। नहीं तो साधन हमारा होता है भागवतिक और आंतरिक लक्ष्य होता है विषय। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। साधन अर्थात क्रियाएं हो रही भागवतिक और आंतरिक लक्ष्य है विषय। जबकि विषय को बना ले साधन और लक्ष्य बना ले श्री हरि। बड़ा उल्टा बुद्धि हमारी प्रेरणा करती है। कैसे कोई भागवतिक साधन का लक्ष्य विषय कैसे कर सकता है? ऐसा ही है हमारी तपस्या, हमारे व्रत, हमारे नियम। जब हमारे अंदर ये अहम स्फुरित होकर करता है कि इसे संसार जाने। आप साधन भागवतिक कर रहे हैं, क्रियाएं भागवतिक हैं, लेकिन लक्ष्य बन गया जगत, विषय। हमारे कौन भक्ति की रीति? ए भाई, ये कौन सी भक्ति की रीति है? हरिराम व्यास जी पूछ रहे हैं। यही साधना है, यही पुरुषार्थ है। बहुत सावधान होने की जरूरत है। हमारी एक भी श्वास प्रभु के नाम से विलग न जाए और अंदर ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो कि मंगल भवन जो कुछ करेंगे मंगल होगा। जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। एक संत गंगा किनारे मिले, तुम मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु का भरोसा है तो ऐसे नहीं होता उपासक का हाथ भिक्षान्न के सिवा। ऐसे नहीं, ऐसा उपासक नहीं कर सकता। हां, भागवतिक वेश या भागवतिक क्रियाएं और उद्देश्य विषय, तो फिर ऐसे करने में लज्जा नहीं लगेगी। नहीं तो सेवक जी महाराज कह रहे, केतिक आयु केतिक जीवन। कितना तुम्हारा जीवन है, कितनी आयु है? काहे विनाशत काज हटकत। क्यों अपना काज जो भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला था उसे तुम नाश कर रहे हो? मैं हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखता हूं। किसके लिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है? क्या ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है? और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो। महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में वास दें। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। ये भगवत दासों की स्थिति, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना। चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो फूले नहीं। फूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। उपासक अपने हृदय को देख ले। एक उपासक बोले थे,
भले वो गृहस्थ में हो, पर उपासना का मार्ग जब चयन किया जाता है तो भरोसा प्रभु का रखा जाता है। हम हैं भगवान के, पर हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के हैं। क्या करने की अब जीवन की जरूरत और क्या करने की है? बहुत भगवान ने दिया है, बड़ी मस्ती है। नहीं नहीं, अगर ये बाहरी दिए हुए पदार्थों की मस्ती है तो भूल मत करना, ये क्षण में नष्ट हो जाने वाली, ये मस्ती टिकाऊ नहीं है। आपके पास जितनी भोग सामग्री है जीने के लिए है। आप जितने नौकरी, व्यापार, किसानी जो भी कर रहे हैं जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीना किसके लिए ये निर्णय किया? नहीं, खा पीना, परिवार, ये जीना नहीं है। जीना है जीवन धन प्रभु के लिए, और जीने के लिए सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा श्री भगवान है। और ये तभी सिद्ध होगा जब आपके हृदय में उनकी स्मृति चलेगी, उनका भजन चलेगा। इतने पे संतोष मत मानो कि तुम्हें अनुकूलता, वैभव, सुख संपत्ति मिल गई। एक क्षण में तुम्हारा शरीर और ये सब वैभव छूट जाने वाला है। वो क्षण कब आएगा कुछ पता नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन जीते हैं हम प्रभु के लिए। महान जीवन हो गया उसका। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। केवल आपको उद्देश्य परिवर्तन होना है, क्रियाएं वही हो रही हैं, भगवत समर्पित हो रहे हैं, नाम जब चल रहा है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो आपको भक्ति का मार्ग मिला है, इसके साधन को समझिए। भगवान का दास कहला करके अगर किसी अन्य से आशा है तो कलंक है। नहीं, बिल्कुल विश्वास मानिए, समय समय पर जब जैसी व्यवस्था वो करे उसमें राजी रहना आप सीख जाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। बहुत बढ़िया हुआ, नहीं ऐसा हो गया, बड़ी कृपा है, इसमें भी कोई कृपा है, भगवान का मंगल विधान। पर ये वही बोल सकता है जो हृदय से जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। माया का ऐसा विषम व्यवहार है, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये कौन भक्ति की रीति? साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सो न समीत। संतों से तुम्हारी मित्रता नहीं, संतों से तुम्हारी आसक्ति नहीं, संतों के वचनों में विश्वास नहीं, तो तुम जान ही नहीं पाओगे भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है। कायर कुटिल अधम लोभी हम, ये महापुरुषों की वर्णन शैली है। वो कभी दूसरे को नहीं कहते, वो अपने को संबोधन करते हैं। कायर कुटिल अधम लोभी हम, निस्दिन करत अनीति। सपने हूं श्याम चरण रति नाही, विषयन सो बहु प्रीति। हमारे कौन भक्ति की रीति? ये हमारे अंदर कौन सी रीति चल रही है? जब भजन की बात आती है तो कहते हैं भजन तो हमसे होता है नहीं। तो फिर दुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, दो सिद्धांतों का वर्णन होता है। जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप कर रहे हो, अब बच जाओगे। अब ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि आपने जो जो किया या जो कर रहे हो वो आपको बांध सकता है, नहीं बांधेगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। ये रहस्य है। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो कर्म कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। हमने कई बार वर्णन सत्संग में किया है, नाम जप करते हुए अपने समय को सार्थक करो, आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो हमारे अंदर विकारों की भीड़ जमा है। विकारों, एक विकार हो तो उसे मिटाने की कोशिश करे, भीड़ जमा है, इसे केवल नाम मिटा पाएगा। इतने कर्म संचित जमा है कि अगर हम लाखों बार जन्म ले और भोगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना गोदाम जमा है, मेरी सामर्थ्य नहीं उसे भस्म कर सके। ऐसे ऐसे अभी नवीन कर्म इसी जन्म में हो चुके और आगे ऐसे हो जाएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं हो, कि फिर वो गोदाम और बढ़ जाएगा और बार बार हमको इस जन्म मरण के चक्र में पिसना पड़ेगा। कायरता मत करो कि हमसे भजन नहीं होता। नहीं नहीं, प्रयास करो। जैसे हम मृत्यु का जब कोई लक्षण प्रकट होने लगे, कैंसर हो गया, ये हो गया, तो हम प्रयास करते हैं किसी तरह हम बच जाएं। कोई भी, चाहे धन लगे या हमको कहीं देश विदेश जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं इस रोग से मर न जाऊं, बच जाऊं। ऐसे भव रोग से बचने के लिए कौन व्याकुल है? कोई सोच ही नहीं रहा है
कि ये रोग तो डाल और पत्ते हैं, मूल जो रोग है वो तो भव रोग है, और उसके नष्ट करने की एक ही औषधि धन्वंतरी जी ने भी शोधा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, तीनों तापों का नाश करने में समर्थ और भवरोग की अचूक रामबाण औषधि। जासु नाम भव भेषज, भवरोग की अचूक औषधि नाम। नाम, भगवान के सब नाम समर्थ हैं। जो नाम प्रिय हो, बिना कुछ इधर उधर की तर्क किए, जैसे आप रोग से पीड़ित होते हैं, कोई वैद्य जिस पर हमें विश्वास है वो कुछ भी हमें देता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, उसे हम उसकी जैसी पद्धति बताइए, शहद से लेना है, गर्म जल से लेना है, ऐसे लेना है, और ये नहीं खाना है, विधि और निषेध जो वैद्य कहता है हम उसे स्वीकार कर लेते, दवा पे विश्वास करते हैं। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। इस भव रोग के लिए सदगुरुदेव भगवान वैद्य हैं, भगवान ही आए हैं वैद्य बनकर। जितने भी सदगुरु हैं सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। वो जो उपदेश किए वही औषधि है, और जो निषेध करते हैं ये मत करना, वो कुपथ्य है। इस भव रोग को मिटाने के लिए कुपथ्य क्या मना किया गया है? अधर्मयुक्त विषय भोग, संयम यह न विषय के आशा, ये कुपथ्य है। अगर अधर्मयुक्त विषय भोग करोगे तो ये भव रोग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी साधन कर लो। ये कुपथ्य इतना जोर का है कि रोग को सुरक्षित बनाए रखेगा। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति क्या सरल है, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये इसीलिए कहते हैं। पर गुरु कृपा से बात समझ में आई, भगवत प्राप्ति जितनी सहज है पूछो मत, वाणी में सामर्थ्य नहीं उसे बता सके। कठिन है संसार के राग को छोड़ना, कठिन है विषय भोगों की प्रियता को छोड़ना, कठिन है देहाभिमान छोड़ना, भगवत प्राप्ति नहीं। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन और अपने हृदय की बात, तीनों को मिला के कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति ये भ्रम छोड़ दो कि कठिन है, कठिन है विषय भोगों की प्रियता छोड़ना, देहाभिमान छोड़ना, संसार का राग छोड़ना। अगर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, वो यहीं प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि बैठे हैं, पर्दा सिर्फ इसी का पड़ा हुआ है। ये हटा कि आपको साक्षात्कार हो जाएगा। भजन से, सदाचरण से, सदविचार से भगवत प्राप्ति सहज है। भजन ना करो, दुर्विचार, दुराचार बिल्कुल कठिन है, अनंत जन्म लग सकते हैं। भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, ये ऐसी औषधि है, बिल्कुल जड़ से भवरोग मिटा देगी। जा सुनाम भव भेषज, अच्युत गोविंद हरि राम कृष्ण, कितने हमारे प्रभु के नाम हैं। जो नाम प्रिय लगे, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा उपासी, हमारा तो जीवन सर्वस्व राधा 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 राधा, कौन सी बाधा आ जाएगी? हर बाधा को बीच में कवच की तरह राधा नाम रोक लेगा। तुम्हारे समीप बाधा दिखाई देगी, हृदय के अंदर शोक दुख भय चिंता ये व्यापेगा नहीं। ये कायरता छोड़ो कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता है सिद्धों का, साधक को भजन करना पड़ता है। करते करते जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। रोम रोम जैसे नस धड़क रही, कहीं भी पकड़ो, कहीं वो धड़क रही है, जैसे दिल धड़क रहा है, ऐसे हर नस नाड़ी में राधा राधा। कोई भी शब्द आता है अंदर की ध्वनि में फिट होता है, राधा 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 राधा। नाम, भव रोग मिटाने के लिए नाम। कुटिलता करते हो कि हमसे नाम जप नहीं होता, कायरता करते हो, अरे अधम मन में लगे हुए आप सावधान नहीं, घंटों प्रपंच की बातें कर सकते हो लेकिन नाम कीर्तन नहीं। घंटों विषय चिंतन कर सकते हो लेकिन नाम चिंतन नहीं। 3 घंटे आप कोई सांसारिक फिल्म देख सकते हो लेकिन 2 घंटे बैठ करके आप भागवत का, भगवान की लीलाओं का गायन एकाग्र मन से नहीं कर। उस 3 घंटे में 10 मिनट भी मन बाहर नहीं जाएगा, और अगर भगवत चर्चा तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। कायरता छोड़ो, भवरोग मिटाने के लिए अचूक औषधि भगवान नाम, भगवत लीला गायन श्रवण।
रात दिन अनीति ही सोचते रहते हो, कैसे धन आवे। क्यों धन से प्रीता है? क्योंकि धन से भोग मिलते हैं। भोग प्रीता क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के हम गुलाम हो चुके हैं। सीधी बात, इंद्रियों ने यह निर्णय कर लिया है कि विषय भोग ही सुख है, और मन उसको स्वीकार करके पूरी की पूरी सामर्थ्य दे रहा है जीवात्मा की। ये लो, जाओ इधर। बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, हां इसी में सुख है, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आओ सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके दस्तखत करना बंद करवाओ। मन को संकल्प रहित करो भोगों का। देखो इंद्रियां अधीन हो जाती है कि नहीं। पर यह छोटी मोटी बात नहीं है। जब तक अधिक नाम रूपी धन और सत्संग के वाक्य आपकी स्मृति में नहीं रहेंगे, तब तक ये बात नहीं होगी। बहुत जल्दी करना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। भाई तुम लोग पता नहीं कौन से विश्वास में हो। यहां जितने मिनट जीवित हैं बस उसको मान रहे कि हाँ है, अगले मिनट का भरोसा नहीं है। अगली श्वास निकले कि ना निकले, अगला कदम चल पाओ कि ना चल पाओ। फिर यही कहते हैं भगवान ने तो उठा लिया इनको, इस समय थोड़ी उठाना चाहिए था। हां तुम सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ वो हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। केवल इतना ही समय दिया गया था। हम लोग बहुत प्रमादी हैं। एक संत की सेवा में रहते थे। उन्होंने कहा महाराज मुझे धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। तो उनका वैसे हम समझाना चाहते हैं कि धन से तो सुख नहीं मिलेगा। धन जब प्राप्त होता है तो उसमें विलासिता बढ़ती है, पक्का 99% नहीं 100%। हाँ भगवत प्राप्त महापुरुष है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी वो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता। तो हर समय हरि स्मृति चल रही, इसलिए माया का प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो जहां धना अभिलाषा बढ़ी और धन प्राप्त हुआ तो विलासिता बढ़ जाती है। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, धन का अभिमान हो जाना, बहुत तरह के दोषों का एक साथ प्रादुर्भाव हो जाता है। पर उनको लगा कि महाराज जी हमें फुसला रहे हैं। जैसे कोई कुछ भी प्रश्न करता है तो हमारा आखिरी उत्तर होता है अच्छे आचरण करो, राधा राधा जपो, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और सब में भगवत भावना करके सेवा करो। ये लिख लो शब्द, हर पुराण हर ग्रंथ का सार ये है। जितने शास्त्र हैं उनका सार ये है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा महाराज एक बार तो हमें धन दो जिससे हमें अनुभव तो हो कि आप जो कह रहे हो यही है। ठीक है, ये लो पारसमणि जाओ, 7 दिन तुम्हें देते हैं। जितने लोहा में छुआ दोगे स्वर्ण हो जाएगा, और स्वर्ण बेच लो, जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, भोग सामग्री। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने विचार किया कि 100-200 ग्राम लोहा घर में ढूंढेंगे तो उससे होगा क्या। पहले हम लोहा इकट्ठा कर ले। 1-2 बीघा जमीन थी, बेच डाली। फिर सोचा सब खरीद लेंगे छुपा के। अब वो लोहा खरीदने के लिए उसको लाना, जमा करना, अधिक लोभ कि जितना पूरा घर हम लोहे से भर लेंगे, फिर दरवाजा बंद करके और फिर पारसमणि छुआ देंगे। उसको अवधि याद नहीं रही कि 7वें दिन महाराज आएंगे और ले लेंगे अपनी पारसमणि। 7वें दिन की शाम थी। संत भगवान पूछे नारायण नारायण वो मणि हमने जो वापस करो पारसमणि, 7 दिन का समय आपको। अरे बोले महाराज सब संपत्ति लगा करके अभी तो लोहे जमा किया है, अब तो बस छुआना बाकी। बोले नहीं बस वापस करो, अब तो केवल लोहे लोहा रह गया। शायद ऐसे ही हम ऐसे ही हैं। हमको नाम रूपी पारसमणि परम सुखी कर सकती है, पर हम सोच रहे हैं नाम रूपी पारसमणि को रख लिया, गुरु मंत्र जो मिला, थोड़ा भोग एकत्रित कर लें, संपत्ति एकत्रित कर लें, भोग भोग लें, बाद में तो भजन कर ही लेंगे। वो बाद नहीं प्राप्त होता। काल किससे, उन्होंने तो 7 दिन दिए थे, तो ऐसे मान लो अपने भी 7 ही दिन है। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इन्हीं के अंतर्गत ही प्राण जाएंगे किसी दिन। बस होश में हो जाओ। कोई भी भोग सामग्री साथ नहीं जाएगी, धन साथ नहीं जाएगा, व्यवहारी साथ नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं तुम्हारा। एक परम मित्र नाम, परम धन नाम, परम सुख नाम। निशिदिन करत अनीति, रात दिन नीति विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, ये कौन सी भक्ति है। सपने हो श्याम चरण रति नाही, विषयीन सो बहु प्रीति। प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में कभी ऐसा नहीं कि स्वप्न में भी भगवान का नहीं।
जागृत में विषयी पुरुषों से प्रीति, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबका लक्ष्य श्री भगवान है। वो निमित्त किसी को बना सकते हैं। अपनी निष्ठा पे यदि नहीं रहोगे तो माया का कार्य फिसला करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में अपनापन करा देना। साधक सावधान। आप लाख बार सेवा कर रहे हैं, हम लाख बार आपकी वंदना करते हैं मन से, किस भाव से? मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में आके दुलार कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी के सिवा तो कोई है नहीं ना, वही है स्वामी आकर इस रूप में। ये रूप केवल बाहरी है, मेरे राधा वल्लभ लाल सर्वान वस्तु तया निरीक्ष। भूल गए, फसाव ही फसाव है जिसका नाम है आसक्ति। ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। बहुत विचित्र है, छोटी सी छोटी वस्तु में आसक्ति, इतनी बड़ी आसक्ति छोड़ना कठिन है। आप देख लीजिए, सपने श्याम चरण रतिना, ये जीवन की सार्थकता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। तीर्थ कर्म धर्म व्रत नाही लोक वेद की भीति। तुम्हें पता नहीं है, अगर आप धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो चाहे जहां चले जाओ भयभीत ही बने रहोगे। कर लो, यहां आए हो मानव जीवन में तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को विनाश करने की सामर्थ्य जिस महान में है वो है भगवान का नाम। वैसे तो नहीं मिटारे जा सकते, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा, पर नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जो जप करता है, तो पीछे एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि ये लिखे हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकता है, पर जब ऐसा नाम होता है तो फिर प्रारब्ध मिटाने की इच्छा खत्म हो जाती, फिर भगवत दर्शन की इच्छा जागृत हो जाती। इसलिए बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष भी अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं, भजन का प्रयोग नहीं करते। महापतित पावन हरि कहियत, चाहे जितना पाप बन गया हो, अगर वो प्रभु की शरण में हो जाता है और नाम जब करने लगता है तो दूसरा कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, पर शर्त है आगे पाप जो पूर्वाभ्यास है उसको रोकना होगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो आपके सारे चाहे जितने महापाप बन गए हो, नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है। सर्व पाप नाशक सामर्थ्य नाम में है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, मन लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि में दाहिका शक्ति तुम्हारे भाव को नहीं देखती, उसका काम है स्पर्श होते ही वो जला देगी, उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही सर्व पाप नाशक शक्ति भगवान नाम में विराज, सर्व सुख प्रदान करने की शक्ति नाम में विराज, सर्व ज्ञान उदय करने की शक्ति नाम में विराजमान है। पकड़ लो, ये केवल हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे हैं। अन्य साधनों को भी देखा है और नाम भगवान को भी देखा है गुरु कृपा से। नाम के समान सिर्फ नाम दूसरा नहीं। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। यही हमारा फल होगा नाम जप का, कि हम अशुभ प्रवाह करते हुए अब नाम जप करें। पहले सूखे करते थे, अब नाम निकलता है तो अशुभ प्रवाह, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये स्थिति प्रकट करेगा नाम। नाम के समान नहीं कोई है। प्रार्थना मान लो किसी की बात और मत सुनो जहां नाम की अवहेलना की जा रही हो। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जब तक उसकी एकाग्रता नाम में नहीं, तब तक वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा। काशी में तुलसी घाट के समीप एक सन्यासिनी जी थी, उनके दर्शन करने बड़े बड़े सन्यासी जन आते थे। ओम जैसे घमोरी होती है ना, ऐसे पूरे शरीर में लाल लाल प्रणव लिख गया था। ओम, इतना प्रणव का जप उन महामहिम तपस्विनी जी ने किया कि उनके शरीर में प्रणव निकला था। युगल किशोर जो है प्रणव प्रकट, जैसे हमारे यहां हितधाम में सामने कुटिया थी, वही कुटिया थी श्री स्वामी शरण बाबा। इतना राधा नाम जपा कि राधा नाम जब वो ऐसे अपना रज हटाते थे तो राधा नाम पूरा अंकित, जिधर उनके शरीर पर दृष्टि डालो तो ऐसे राधा नाम, जैसे तिलक लगाते हैं और बाद में जब तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे अन्य अंगों में भी राधा राधा राधा। स्वामी शरण बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। नाम जिसने स्वीकार कर लिया वो महामहिम स्थिति को पहुंच गया। पूज्य श्री कबीर साहब, नाम
जितने भी बड़े सिद्ध संतों की तरफ नाम, रात दिन नाम में। नाम निर्गुण का साक्षात्कार करा देगा, सगुण का साक्षात्कार करा देगा, समाधि लगा देगा, प्रेम प्रदान कर देगा, निकुंज में प्रवेश करा, जो चाहिए नाम में सब समाया हुआ है, बस हम पकड़ नहीं पा रहे। देखो, हम सुनते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और चाहते भी हैं कि ना करें, पर बलात् हमसे गलती हो जाती, नाम की कमी। नाम रूपी धन बढ़ाइए, अरे इस मन को स्फुरण नहीं होने देगा, गलत स्फुरण नहीं होने देगा। देख लेना एक दिन ऐसी स्थिति नाम कर देता, शून्य, न मन में संकल्प है, न बुद्धि में अब कोई चिंतन वृत्ति रह गई, शांत, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना है। अरे कभी 2 मिनट के लिए ऐसा हुआ हो जीवन में तो आप इस बात को समझेंगे। खत्म, चिंतन खत्म, बैठा है लेकिन कुछ नहीं स्फुरण हो रहा है, कुछ नहीं, वो बस तदाकार तन्मया वृत्ति। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। महापतित पावन हरि कहियत, व्यास ही या प्रतीत। हमें दृढ़ विश्वास है, महापतित पावन हरि का नाम है, यदि हरि नाम जपने लगो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो मोह रूपी दलदल में हम ऐसे फंस गए हैं कि हम चाहे जितना निकलने का प्रयास करें, श्री भगवान कह रहे हैं, हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं जैसे, और भजन नहीं है, भगवद आश्रय नहीं तो आप नहीं निकल सकते। देख लीजिए, बहुत मीठा जहर है, मीठा जहर विषय ऐसे फंसाता है, पूछो मत। बहुत से ऐसे उदाहरण देखे गए जहां हमसे चूक हो जाती है भगवत मार्ग के पथिक से, और उसको गुण मानकर स्वीकार कर लेते हैं, इतना तो चलेगा नहीं। ध्यान से सुनिए, श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए भोग और भोगे हुए भोग ये अंदर से स्फुरित होना बंद हो जाएगा। देख लो, ये थर्मामीटर है भगवत प्राप्ति का। अपने लोगों में तो बहुत से ऐसे भी दर्शन देने आते हैं कि थर्मामीटर डालो, द्वंद्व विमुक्ता, कोई द्वंद्व नहीं होता भगवत प्राप्त में। ये अंतःकरण की सिद्धि ही स्वरूप सिद्धि का परिचय दिलाती है। अंतःकरण सम अवस्था को हो गया, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु किसी का कोई भी द्वंद्व हृदय में नहीं, कोई भी भोग त्रिभुवन का। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये भोग आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नाम जापक को नहीं। जो वास्तविक नाम में स्थित है, रात दिन नाम का आश्रय लिए है। देखो ठाकुर हरिदास जी उच्च स्वर से नाम कीर्तन, तो 9 युति वैश्य 3 दिन बराबर, कहीं एक वृत्ति भी नहीं। सुने हुए भोग, सुने हुए में ले लीजिए, देखे हुए भी। जैसे लौकिक दृश्य देखते हैं आप, गंदे दृश्य देखते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका संकल्प मन का बनेगा और आप भ्रष्ट होंगे। देखना सावधानी से, ऐसे दृश्य देखो जो तुम्हारे को पावन करें, ऐसे दृश्य मत देखो जो तुम्हें नष्ट कर दें। पहले तो जब मोबाइल की रचना नहीं थी तो अचानक कोई दृश्य पशु पक्षी आदि आदि का, तो उसमें बचाव पक्ष था। अब तो मोबाइल इतना, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, आप जो सर्च करोगे वही देखोगे। प्रार्थना है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि और मन आपको पतित कर देगा, ऐसे निंदनीय आचरण करा देगा कि जीवन के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। सुनना, जब कोई विषय पुरुष विषय चर्चा कर रहा हो, तत्काल समझिए उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। श्री भगवान कह रहे, सुने हुए, इसमें देखे हुए, सुनने में आने वाले भोगे हुए, तृष्णा,
कोई भी स्फुरणा उसके हृदय में नहीं होती जो संपूर्ण मोह दलदल से निकल जाता है। कल चर्चा हुई थी कि मोह दलदल क्या है। शरीर में अहमता ममता, मैं पुरुष, अहमता, और इससे बड़ा प्यार ये ममता, पहले मोह का लक्षण देहाभिमान। दूसरा, इस शरीर से जिससे संबंध बना लिया है, जितने भी संबंध हैं सब में हमारी ममता है, इसी को मोह कहते हैं। अब शरीर में मैं और मेरा होने के कारण अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, घटना बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल घटना, परिस्थिति, बहुत शोक होता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। अपने परिवार में प्रियता, दूसरे परिवार में बिल्कुल प्रियता नहीं। अपना बच्चा प्राण प्यारा लग रहा है, लेकिन अपने बच्चे के पालन के लिए दूसरे बच्चे की हिंसा करने में भी कोई भय नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले मोह रूपी दलदल में फंस रहे हैं। जहां जहां तक ये शब्द कान में पहुंचे, सावधान। जैसे आप अपने परिवार को मिलावट का दूध जो दूध बेचना चाहते वो नहीं पिला सकते, ऐसे किसी के बच्चे के पेट में हो जाएगा, और अगर उसकी हानि हुई तो तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। ये तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही धन की प्राप्ति के लिए, वो खुद अपने परिवार को नहीं परोस सकता, लेकिन ऐसे ही कोमल शरीर वालों को वो किस लिए धन मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भूल मत करो। तुम्हारे मां बहन की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देखते हो तो भले कोई दंड दे ना दे, वो ईश्वर जो देख रहा है वो तुम्हें जलाएगा। तुम्हारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, शास्त्र आज्ञा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। धर्मयुक्त, धर्म को साक्षी करके देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पसंद आएगा? तो नहीं, तो ये व्यवहार कभी मत करो किसी के साथ। तो अंदर से भगवान बताते हैं, सबको बताते हैं, ये मत करो। एक बार तो झिझक होती है, फिर आप उसकी आज्ञा नहीं पालन करते तो अधर्म में उतर जाते हैं। ये मोह दलदल है। जब तक इस मोह दलदल में बुद्धि फंसी रहती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं रह जाती निर्णय करने की, इसीलिए दुर्गति पक्की हो जाती है। श्री भगवान कह रहे कि दो प्रकार से इस दलदल से निकला जा सकता है। पहला वर्णन हुआ था संत समागम, जिससे विवेक प्रकट होता है। जो आप सुन रहे हो इसमें खाली नहीं जाएगा। अगर वास्तविक सुन रहे हो ध्यान से, सुनना कैसे वास्तविक माना जाता है? श्रोता सोई परम